हेलो। आप सबका बहुत दिली इस्तकबाल है आज के न्यूज़ के अंदर। और आज 3 दिसंबर है। आज इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आना है। साथ ही आज भोपाल गैस ट्रेजडी का दिन है। बड़ी गमगीन ट्रेजडी हुई थी 1984 में, जब भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुई थी एमआईसी की। और उससे तकरीबन 25,000 लोग के करीब अपनी जान गंवा बैठे थे। और ये मुद्दा जब से चला आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जिन लोगों को सेहतें ख़राब हुई, जिनकी नस्लें बिगड़ गईं, फिर ज़मीन और पानी में जो कंटेमिनेशन, जो प्रदूषण फैल गया यूनियन कार्बाइड के प्लांट के पास, आप देखेंगे तो बहुत हाई कंटेमिनेशन लेवल है। उस सब का मुआवजा ना ढंग से मिला, ना इंसाफ हुआ कि एंडरसन जो है वो भाग के यहाँ से उड़ गया, जिसमें उस वक़्त के सीएम अर्जुन सिंह और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी दोनों ने जो है वो उसको भगवाने में बड़ी जो है अहम अपना रोल अदा किया। और भोपाल वाले जो हैं जब से अब तक जो है राह देख रहा है। लेकिन इस चीज़ में हर, जो कहते हैं ना साहब, कि हर रात के बाद जो है उजाला आता है। तो लोगों ने कोशिश करी, भोपाल गैस के लिए लड़ने वाले पद्म श्री अब्दुल जब्बार साहब थे, उन्होंने कोशिश करी। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज भी हैं और भोपाल गैस के लिए काम कर रही हैं, जिसमें कई हैं, मतलब एक दो का नाम नहीं लिया जा सकता उसमें। और उसी की कड़ी में आज एक न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, उसके अंदर वहाँ के कुछ संसदीय मेंबर्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, जिसमें तनमजीत सिंह, ये इंडियन ओरिजिन के हैं सरदार जी, और इनके साथ लोगों ने भोपाल गैस के लिए अपनी जो है वो अपनी हमदर्दी को इजहार किया है। तो उन्होंने भोपाल गैस के कॉज के लिए यूके पार्लियामेंट ने भी बात मानी है। और ये धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है दुनिया में। रूस का मीडिया स्पुतनिक ने इसको कवर किया और दुनिया भर में मोमेंटम बन रहा है। आप भी इस अच्छे काम में अपना योगदान दें, ताउन दें अपना, और लोगों तक ये ख़बर पहुंचाएं। और उनको बताएं कि इसमें जो है, आप मेरे ब्लॉग पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, रीडिंग करना चाहें तो उसमें डिटेल में दी रहती हैं। तो ये न्यूज़ हुई। और बाकी बारिश का ज़ोर जारी है। काफ़ी जो है मौसम में बारिश और नमी आ गई है। और इसके साथ साथ जो है आज इलेक्शन का रिज़ल्ट आना है। देखते हैं कौन सी पार्टी आती है, बीजेपी या कांग्रेस, और भोपाल के अंदर क्या समीकरण बैठता है। फिर इसके साथ न्यूज़ों के बाद जो हमारी हर बार की दिल की बात होती है, किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज बात करने का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक थाली पिनियन का डिफरेंशियल कैसे शुरू होता है, उसको समझाया गया है। देखें, डिफरेंशियल की बात में थोड़ा संक्षेप में आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि शुरू दौर में जब गाड़ियां बनी, बैलगाड़ियों के टांगों के बाद, तो उनमें एक ही पहिए में पावर रहती थी इंजन से कनेक्टेड। अब होता क्या आता था कि गाड़ी उससे चलती ढंग से नहीं थी और गड्ढे में फंस जाए तो बहुत दुश्वारी होती थी। फिर उन्होंने सोचा कि पिछले के दो पहियों में कर दो, एक्सिल से जाके पावर डिवाइड कर दो, एक गियर लगा के बीच में, जिससे दोनों पहिए चलें। लेकिन वो दोनों पहिए फ्री नहीं चलते थे, वो एक्सिल से बंधे रहते थे। तो होता क्या था, उस चक्कर में जब गाड़ी टर्न लेती है
तो एक पहिया जो बाहरी छोर पे होता है वो ज़्यादा मूव होता है और अंदर वाला कम। और इसमें क्योंकि ये एक्सेल से बंधे होते थे तो गाड़ी स्किड हो जाती थी। फिर फाइनली डिफरेंशियल बना। तो डिफरेंशियल क्या करता है कि इंजन से जो पहिए में पावर जा रही है उसको बनाए रखता है, साथ ही साथ पहिए उससे बंधे नहीं होते। यानी कि पहिए अगर अपना मोमेंटम बिल्ड कर लेते तो पहिए उससे ज़्यादा जो है तेज़ी से घूम सकते हैं और एक्सेल की पावर भी जारी रहती है। ये एक अपने आप में ज़बरदस्त आविष्कार था। और थाली पिनियन के डिफरेंशियल को समझते हैं आप वीडियो के साथ। तो ये देखिए आप, ये एक्सेल, एक ही एक्सेल अगर गियर से दोनों को घुमाएगा तो दोनों कसे रहेंगे। अब इन्होंने उसमें जुगाड़ लगाई कि दांतें लगा दी है इसे। अब आप गौर करिए, अब इसने घुमाया तो एक्सिल की तरफ से नीले तरफ से तो घूम रहा है। वो पहिया तेज घूमने लगता है तो पहिया दूसरी एक्सिल पे चला जाता है, जिससे जो मेन एक्सिल है उस पे लोड नहीं आता। यानी पहिया भी अलग अलग रफ्तारों पे चल सकता है, डिफरेंस स्पीड, जिससे लफ्स डिफरेंशियल। अब इसी को गियर में बदल दिया। ये आप साइड के स्पाइडर गियर्स देख रहे हैं, बीच में आप जो है उसका ज्वाइन करने वाला गियर देख रहे हैं। फाइनली क्राउन आ गया बड़ा वाला, जो कि उधर मोटर से एक्सेल से बल रहा है। अब मोटर के बजाय यहाँ इंजन भी आ सकता है। तो ये जो डिफरेंशियल है, ये आप इसको समझें। और डिफरेंशियल सिर्फ तकनीकी तौर पे नहीं है, एक सामाजिक डिफरेंशियल भी है। आपको ये बात थोड़ी हंसने वाली लगेगी सुन के, लेकिन हमारे माशरे का भी एक डिफरेंशियल होता है फिलॉसफी। वो क्या है कि अपन को माशरे में अपने कल्चर से अच्छी चीज़ें तो लेनी है, बरकरार रखनी है, लेकिन सारा का सारा नहीं लेना, क्योंकि उसमें कचरा भी है। इसलिए क्या करा, डिफरेंशियल लगा दिया कि अच्छा तो आ रहा है और जो गड़बड़ है वो वहीं के वहीं फिल्टर हो जा रहा है, जैसे ये पहिया चल रहा है। इसलिए अपन को दकियानूसियत नहीं लेनी, अपन को तरक्की करनी है। लेकिन जो अपने पूर्वजों की बहादुरी, उनका कमिटमेंट, उनकी मेहमान नवाजी जो है, वो सब चीज़ें अपन को रिटेन करनी है, लेनी है। तो ये सामाजिक डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपको कैसा लगा, आप शेयर करें आगे और बने रहें। अपन न्यूज़ और बात करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।